चिंता चिता क्षमा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु मात्र का अंतर है, परंतु बड़ी समानता है। चिंता सजीव व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को धीरे 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 जलाकर राख कर देता है, लगभग खत्म कर देता है। और चिता जो होता है वो निर्जीव शरीर को, मृत शरीर को जलाकर राख कर देता है। दोनों शरीर के लिए उतने ही नुकसानदायक, विध्वंसकारी हैं। अगर हम लोग इस बात को सही से समझ जाएं तो हम ये ज़रूर जान जाएंगे कि हरीश राणा के माता पिता ने इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया अपने पुत्र के लिए, जिसका उन्होंने 13 वर्ष तक और बुढ़ापे की अवस्था में उसकी सेवा किया। बात करते हैं हम हरीश राणा, गाज़ियाबाद के उस लड़के की जिसका सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन नियत को, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2013 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के दौरान चौथी मंजिल से गिरने के कारण कोमा में चला जाता है और उसका इलाज उसके माता पिता छोटे से लेकर के बड़े बड़े अस्पतालों तक, एम्स तक कराते हैं, लेकिन हर जगह उनको निराशा मिलती है और कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर ये नहीं कहने को तैयार होता है कि ये पुनः फिर से रिकवर कर पाएगा, कोमा से बाहर निकल पाएगा। थक हार कर माँ बाप उसको अपने घर लेकर के चले आते हैं। पिता एक छोटी सी नौकरी करते हैं और धीरे धीरे उनकी भी नौकरी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ती है और रिटायर हो जाते हैं और घर पर ही उसकी देखभाल और उसका इलाज करते रहते हैं। कुछ लाइफ सपोर्ट सिस्टम और घर पर ही कुछ नर्स रख के और स्वयं दोनों लोग, एक छोटा बेटा उनका और था, वो सब मिल करके उसकी देखभाल करते हैं। लगभग 13 वर्षों तक देखभाल करने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। 2024 में वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, तो कम से कम इसको जिंदा लाश से बढ़िया है, अच्छा है कि इसको किसी न किसी माध्यम से मुक्ति मिल जाए। यहाँ तक कि उसके शरीर में छोटे छोटे घाव होने लगे, सड़न पैदा होने लगी। एक ही जगह पे अगर कोई 13 वर्ष तक पड़ा हुआ है, कितनी भी केयर किया जाए, बॉडी मूवमेंट नहीं है तो बॉडी भी बेजान हो जाती है। हाथ पैर टेढ़े होने लगे, ना वो कुछ बोल पाता, ना वो कुछ कह पाता, ना वो कुछ सुन पाता। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से तो उन्हें निराशा मिली, इस पर कोई फैसला नहीं मिला। लेकिन 2026 में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2025 में या पहुँचे तो उन्हें 2026 जनवरी में उनको ये सुप्रीम कोर्ट से आशा हुई, उम्मीद हुई कि इनको फैसला मिलेगा और 11 मार्च को वो दिन आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बारीकी से इस केस को समझा और एकांत में उनके परिवार से, डॉक्टरों से, एम्स के डॉक्टरों से, बोर्ड ऑफ डॉक्टरों से सारी रिपोर्टें ले करके, सारी जांच पड़ताल करके 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इसको जो है पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया ये 2 प्रकार के होते हैं। अपने देश में एक्टिव यूथेनेशिया वैलिड नहीं है, इसको गलत माना गया है, कानून के खिलाफ माना गया है। एक्टिव यूथेनेशिया विदेशों में, किसी किसी देशों में है, लेकिन अपने देश में नहीं है। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथेनेशिया सक्रिय और निष्क्रिय। पैसिव यूथेनेशिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और एक्टिव यूथेनेशिया सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर धीरे धीरे
वो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, वो धीरे धीरे रिमूव करते हैं। और उसमें पेशेंट की, उसमें जो व्यक्ति होता है उसकी सहूलियत का भी ध्यान रखा जाता है कि उसे कोई दर्द ना हो, कोई घबराहट, एंजाइटी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और इसमें वेट किया जाता है कि नेचुरल तरीके से उसकी डेथ हो जाए लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद। और जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, जैसे पेन किलर हुआ और सब चीज़ें, उसको दी भी जाती हैं कि उसको कोई असहनीय दर्द, ऐसी दर्द ना हो कि वो बर्दाश्त ना कर सके, तड़प कर मौत ना हो। नेचुरल डेथ की प्रोसेस करते हैं इसमें, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, वो वेट करते हैं डॉक्टर। लेकिन क्या हृदय पे कौन सा पत्थर रखा होगा उस माँ बाप ने, जिसने अपने बेटे के लिए ये मौत चुनी। शब्द नहीं है। आज पूरा देश, हिंदुस्तान, सभी लोग इस फैसले से, इस स्थिति से बहुत दुखी हैं। फैसला तो खैर ठीक ही है कि वो जिंदा लाश से लाश में ही कन्वर्ट हो जाएगा। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि हरीश राणा की आने वाले समय में आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।